नमस्कार, राम राम प्यारे किसान साथियों। पॉली हाउस में ये शाम का वक्त है और इस समय मैं अपने पौधों को देख रहा हूँ कि नमी कितनी है, क्या मुझे कौन सा ड्रिंचिंग अभी करना चाहिए। तो ये सवाल मैंने आपसे भी पूछा था कि इस समय 6-7 दिन के मेरे पौधे हो गए हैं, तो मुझे कौन सा ड्रिंचिंग करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ट्राइकोडर्मा एलिट की और उसके साथ में सीओसी भी दिया, होमिक एसिड का भी एक मुझे बताया कि आप ये ड्रिंचिंग कर सकते हैं। मगर फ़िलहाल मैं इन सारी चीज़ों को स्किप करूँगा और जो मुझे लगता है कि इस समय परफेक्ट मेरे लिए ड्रिंचिंग रहेगा वो वैलम प्राइम का है। और वैलम प्राइम का क्यों है उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये मेरा पॉली हाउस बिल्कुल नया है, सोलराइजेशन मैंने नहीं किया है, तो मतलब 50% चांसेस ये है कि नेमाटोड की शिकायत मुझे आ सकती है। नई मिट्टी है और जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ, मतलब जो रामगढ़ वाला एरिया है, इसमें ज़्यादातर पॉली हाउसों में इस साल मैंने देखा कि काफ़ी लोगों की नेमाटोड आई है। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, भले ही मुझे एक दिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वैलम प्राइम का ड्रिंचिंग कर दूँ। सोच के आ रहा हूँ कि मैं तो करने ही वाला हूँ। कल सुबह हम इसमें वैलम प्राइम का ड्रिंचिंग करेंगे, जिससे वो प्रिवेंटेशन का काम करेगा हमारे नेमाटोड जैसे जो हमारा कीट रहता है उसके लिए। तो हम सबसे पहला तो ड्रिंचिंग इसमें वैलम प्राइम का करेंगे। उसके 5-6 दिन जैसे ही हमें लगेगा कि अब वैलम प्राइम का हमारा जो परफेक्ट डोज हमने दिया था वो मतलब मिट्टी में पूरी तरीके से फैल गया है, अब अगर उसके ऊपर कोई बायोफंगीसाइड या फिर कोई अदर केमिकल हम चलाएं तो उससे नुकसान नहीं हो। इसके बाद में हम जो सेकंड वाला ड्रिंचिंग है वो होमिक एसिड प्लस सीविड एक्सट्रेट का करेंगे, जिससे हमारे पौधों की जड़ें भी मजबूत होगी और हमारे पौधे का तना भी मजबूत होगा। फिलहाल ये दो ही ड्रिंचिंग हम करेंगे। उसके बाद में तीसरा और चौथा जो ड्रिंचिंग रहेगा वो भी मैं आपको आने वाले समय पे बता दूंगा कि कौन सा ड्रिंचिंग मैं करने वाला हूँ। अभी मैं फिलहाल आपको पौधे दिखाता हूँ कि किस प्रकार के पौधे हैं। 6-7 दिन के हमारे पौधे हो गए। कुछ पौधे ऐसे हैं जो नहीं निकले हैं और लगभग ऐसा है कि 98% हमारा जर्मिनेशन है, सो ही कह सकते हैं। 2-4 पौधे ऐसे हैं जो नहीं निकले क्योंकि वहाँ पर तक नमी नहीं पहुँची, इस वजह से। तो उसके लिए हमने अलग से ट्रांसप्लांटिंग कर रखी है, तो वो हम उसमें लगाएंगे जैसे हमें जो समय लगेगा उस समय। तो हमारे जो पूरा पॉली हाउस है उसमें सारे के सारे पौधे दिखेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको पौधों की स्थिति दिखा देता हूँ कि हमारे जो पौधे इस समय कैसे हैं। 6-7 दिन के बाद हमारे पौधे किस तरीके से दिखाते हैं। तो हम थोड़ा सा बैक कैमरा करते हैं और दिखाते हैं आपको पॉली हाउस की स्थिति। और यहाँ से हम मल्चिंग पेपर का और बिना मल्चिंग पेपर वाले पौधों को भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या फ़र्क पड़ा है इस बार मल्चिंग पेपर लगाने का। क्योंकि जब मैंने मल्चिंग पेपर लगाया तो उस समय काफ़ी किसानों में मुझे मना किया था कि पॉली हाउस में इस समय मल्चिंग लगाना ठीक नहीं है। तो वो दोनों चीज़ें मैं यहाँ से कवर करके चलूँगा। तो आइए हम देखते हैं पीछे की साथियों। ये हमारे एक तो मल्चिंग पे लगाया हुआ पौधा है, ये जैसा कि आप देखिए पौधे का परफेक्ट जर्मिनेशन है, पत्ते एकदम से ठीक है, तना भी आप देखेंगे तो वो भी एकदम से ठीक है। फिलहाल मैंने इसमें किसी भी प्रकार का कोई पानी नहीं, और मुझे नमी जो लगी वो थोड़ा सा कम है। जैसा कि मैं अगर दिखा दूँ तो ये मिट्टी मेरे हाथ से चिपक नहीं रही है, बहुत कम चिपक रही है। इसका मतलब ये है कि इसको पानी की आवश्यकता है। तो कल ड्रिंचिंग के माध्यम से हम इसके पानी की आवश्यकता जो रहेगी उसको पूरा करेंगे। अभी ये मल्चिंग वाले हमारे पौधे हैं, और जो बिना मल्चिंग वाले पौधे हैं जो कि अदर साइड होके एरिया में हमने लगाए थे, वो वाले पौधे आप देख लीजिए। दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। ये वाला पौधा है जो बिना मल्चिंग पेपर का है, और जो हमारा मल्चिंग पेपर, दोनों की सॉविंग एक ही दिन की हुई है। तो आप देखिए, खुद देख लीजिए कितना फ़र्क है ये मल्चिंग पेपर की वजह से। और अगर हम इसमें नमी की बात करें, जैसा कि मैंने कहा था कि जो मल्चिंग रहता है वो नमी का काम करता है, तो इसमें हल्की सी तो नमी आपको दिखी जैसे कि मैंने ये दिखाई थी। अब इसकी थोड़ी सी नमी चेक करते हैं। ये हमारा ड्रिप का नोजल है, इससे 6 इंच दूर जैसे अगर हम यहाँ करते हैं, तो जैसे ये उंगली मैंने अंदर डाली तो आप देखिए इस समय बिल्कुल सूखी मिट्टी है मेरे पास में, मतलब मल्चिंग जो हमारा नमी है, मॉइस्चर है, वो बिल्कुल इसके अंदर ख़त्म हो गया है। तो मल्चिंग लगाने का ये फ़ायदा रहा। हम इस बार एक तो हमारी जो नमी रही वो बनी रही है जब तक हमारे पौधों को पानी की आवश्यकता नहीं हुई। हालांकि इसमें थोड़ा जल्दी पानी लगेगा क्योंकि ये जो माटी है बिल्कुल एकदम से बालू टाइप की है, तो पानी जल्दी सोखती है। तो हमें जो 10-15 दिन में हम पानी चलाते हैं सेकंड सिंचाई में, वो हमें पहले ही करना पड़ेगा। फिलहाल आप पूरा जो हमारा बेड देख सकते हैं एकदम कैसे जो सारे पौधे हैं वो निकले हुए हैं। ये पूरी जो लाइन है आप देख सकते हैं, पूरी लाइन में आपको पौधे दिख रहे होंगे। तो इस प्रकार का हमारा जर्मिनेशन हुआ है। और जो विदाउट मल्चिंग पेपर का है उसमें आप देखिए जर्मिनेशन, एक पौधा यहाँ पर है, एक पौधा ये वाला, और ये बहुत ही अभी मतलब बहुत छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, एक इस तरीके से निकले हुए हैं। तो ये हमारे मल्चिंग का फ़ायदा हुआ। अभी जो कल मैं आपको ड्रिंचिंग करने वाला हूँ, इसको निमाटोड से बचाने के लिए हम ड्रिंचिंग करेंगे। तो ये इस प्रकार का अभी आप देख सकते हैं पूरे जो हमारे पॉली हाउस में हर एक जो मल्च का छेद है उसके अंदर पौधे निकले हुए। कुछ आज जगह छूटे हुए हैं तो वो हम ट्रांसप्लांटिंग के जरिए पूरे करेंगे। ज़्यादा नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 पेड़ होंगे तो वो भी हम कर देंगे। तो ये पूरा पॉली हाउस इस समय हमारी ये स्थिति है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय जवाहर जय किसान। पहला ड्रिंचिंग हमारा वैलम प्राइम करेगा, क्या डोज रहेगा, किस प्रकार से करते हैं वो हम कल के वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। तो
तो कैसा लगा हमारा पॉली हाउस का ये वीडियो, और जो हमने रोज़ आपको जानकारी देते रही हैं उसके बारे में भी आप बताएं, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े और नई नई जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें। एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे किसान साथी जो पता नहीं कैसे अजीब अजीब तरीके के कमेंट करते हैं, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि मैं वैसा नहीं हूं अब कि अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझ रहा हूं, ऐसा नहीं है। जो जानकारी मुझे आती है वो मैं किसानों से शेयर कर रहा हूं, और काफ़ी किसान इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। वो आने वाले समय में भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी मुझे लास्ट एंड तक अगर आप देखेंगे वहाँ तक, तो आपको सभी जगह पौधे दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि अभी थोड़ा साइज छोटा है, 2-5 दिन बाद में ये परफेक्ट साइज ले लेगा और एकदम से हरियाली इस पूरे पॉली हाउस में आपको दिखेगी। तो वेलम प्राइम का कल हम ड्रेंचिंग करेंगे, उसके बाद में होमिक एसिड प्लस सीविड का, और तीसरे नंबर का ड्रेंचिंग मैं ट्राइकोडर्मा या फिर माइकोराइजा का कर सकता हूँ, लेकिन वो आने वाले समय पर बताएंगे पौधों की स्थिति देख कर कि कौन सा ड्रेंचिंग हमें करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।